हाय फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। देखो आज हम जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। बिजनेसेस क्या करते हैं ना, बिजनेस भी अभी जीएसटी को ना सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग प्रोसेस ही समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जीएसटी ना धीरे धीरे ना एक डाटा चेकिंग सिस्टम बनता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है ना मैक्सिमम बिजनेसेस ना अभी भी इस शिफ्ट को प्रॉपर्ली नहीं समझ पा रहे। देखो रिसेंटली क्या जजमेंट आई है ना, जीएसटी ने स्टैंडर्डाइज एनेक्चर बी यूटिलिटी लॉन्च किया है। वो लॉन्च किया है रिफंड वेरिफिकेशन के लिए, राइट, स्पेशली इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अब देखो क्या आता है, बहुत लोगों ने ना इस अपडेट को देखा और उन्होंने बोला ठीक है, इट्स आल्सो वन ऑफ द जीएसटी अपडेट। मगर मैं आपको सही बताऊं, मुझे ऐसा पर्सनली ये लगता है ना, ये अपडेट उससे काफी ज्यादा बड़ी है जितना लोग इसको एक्चुअली समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिफंड प्रोसेसिंग अपडेट नहीं है, ये हमें फ्यूचर दिखा रहा है फ्रेंड्स। ये हमें फ्यूचर दिखा रहा है कि इंडिया में जीएसटी कंप्लायंस को है ना, जीएसटी कंप्लायंस किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। पहले क्या होता था, पहले जीएसटी कंप्लायंस काफी हद तक मैनुअल प्रोसेस पर डिपेंड रहता था। मतलब कि बिजनेसेस क्या करते थे, बिजनेसेस पीडीएफ अपलोड कर दिया करते थे, एक्सेल फाइल्स उन्होंने दे दिया और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उन्होंने शेयर कर दिया और अकॉर्डिंगली चलो उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी और काफी चीजें ना मैनुअली अकॉर्डिंगली उसको वेरीफाई हो रही थी। लेकिन अब सिस्टम क्लियरली ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहा है। मतलब अब जीएसटी ये चाह रहा है कि सब ऑटोमेटेड इनवॉइस वेरिफिकेशन हो, सिस्टम बेस्ड रिकंसिलिएशन हो और रियल टाइम मैचिंग हो और डाटा ड्रिवन कंप्लायंस वैलिडेशन हो। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ना, ये बिजनेस इसका पूरा माइंडसेट चेंज करने वाला है। क्यों? क्योंकि ना पहले क्या था ना, पहले बहुत बिजनेसेस का अप्रोच होता था कि अगर नोटिस आता है ना, नोटिस आता है तो बाद में मैनेज कर लेंगे, असेसमेंट की टाइम एक्सप्लेन कर देंगे या फिर एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग हम बाद में कर देंगे। लेकिन अब क्या होने वाला है ना, ये जो अप्रोच है ना, ये धीरे धीरे रिस्की होता जा रहा है, राइट। क्योंकि ना जब सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाती है ना, तो क्या होता है आप समझो ध्यान से, तो छोटी से छोटी मिसमैच भी इंस्टेंटली पकड़ में आ जाती है। अगर आपका इनवॉइस डाटा प्रॉपर्ली मैच नहीं होता ना, तो उसको सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपके आईटीसी में प्रॉब्लम होती है, आईटीसी रिफ्लेक्शन में इश्यू आता है ना, तो सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर 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 जो रिपोर्टिंग पैटर्न है वो अनयूजुअल लग रहा है ना, तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली रिस्क फ्लैग कर सकता है। और इसी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है ना, बिजनेस को अब सिर्फ रिएक्शन पे फोकस नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रॉपर्ली प्रिपरेशन पर भी फोकस करना होगा, राइट। देखो आने वाले टाइम में ना, जो सक्सेसफुल बिजनेस कौन है, सक्सेसफुल बिजनेस वो नहीं होंगे जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे, नो। सक्सेसफुल बिजनेस वो भी होंगे जो क्लीन प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, प्रॉपर रिकंसिलिएशन रखेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिस्टम बिल्ड करेंगे और डे वन से डिसिप्लिन कंप्लायंस मेंटेन करेंगे। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ना, तो पर्सनली मुझे ये लगता है ना कि ये जो जेन्युइन बिजनेसेस के लिए ना, ये एक्चुअली पॉजिटिव चेंज है। क्यों? क्योंकि जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है और जब ऑटोमेटेड होता है ना, तो जो बिजनेसेस प्रॉपर कंप्लायंस मेंटेन करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो अलग दिखने लग जाते हैं। लेकिन जो बिजनेसेस क्या होते हैं, जो बिजनेस शॉर्टकट यूज करते हैं, डिलेड अपना डिलेड रिकंसिलिएशन करते हैं या फिर वो लास्ट टाइम पर एडजस्टमेंट पर डिपेंड रहते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा ये प्रेशर डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और पता है, यही जो रियल माइंडसेट शिफ्ट होता है ना, वो बिजनेसेस को समझना होगा। सो फ्रेंड, जीएसटी कंप्लायंस ना अब सिर्फ रिटर्न फाइल करना नहीं रहेगा, ये अब ग्रेजुअली कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि फाइलिंग से डाटा मैनेजमेंट में, राइट, मैनुअल चेकिंग से ऑटोमेटेड वैलिडेशन में कन्वर्ट हो रहा है और नोटिस हैंडलिंग से जा रहा है ये कंटिन्यूअस रिकंसिलिएशन में। और देखो मेरे हिसाब से ना, और ये जो शिफ्ट है ना, ये हर बिजनेस ओनर को, हर अकाउंटेंट, कंसल्टेंट और हर फाइनेंशियल प्रोफेशनल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमएसएमईज और ग्रोइंग बिजनेसेस के लिए। क्यों? क्योंकि ना आज भी बहुत सारे बिजनेसेस ना सिर्फ और सिर्फ ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करने को कंप्लायंस समझते हैं। लेकिन अब फ्यूचर में ना सिर्फ रिटर्न फाइल करना इनफ नहीं होगा फ्रेंड, इसको समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस को प्रॉपर इनवॉइस डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, वेंडर रिकंसिलिएशन उनको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी और सही बताऊं, एक्यूरेट बुक कीपिंग मेंटेन भी करनी पड़ेगी। और
और सुनो, और इंटरनल कंप्लायंस सिस्टम भी उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, जो बिजनेस अभी से ये हैबिट्स बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे ना, फ्यूचर में उनको बहुत बड़ा अकॉर्डिंगली उनको एडवांटेज मिलने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट ना सिस्टम कॉन्टिन्यूसली स्मार्टर, फास्टर और मोर कनेक्टेड किसको बनाने में लगी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये जो एनेक्सर बी है ना अपडेट वाली, आज एक स्मॉल टेक्निकल अपडेट आपको लग सकती है, राइट, मगर रियलिटी में ना ये इंडिया का टैक्स का इकोसिस्टम में हो रहे बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। देखो, मैनेज लेटर वाला जो एरा है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है फ्रेंड्स, और मेंटेन करेक्टली फ्रॉम डे 1 वाला एरा स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, एंड ऑफ दिस वीडियो, इसलिए बिजनेसेस को ना अब कंप्लायंस को सिर्फ और सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि बिजनेस डिसिप्लिन की तरह इसको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ना गुड कंप्लायंस बिजनेसेस का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अपडेट। थैंक यू सो मच।